नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी औरत पार्ट 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। लेकिन ऐसा कुछ ना था। चंपकलाल सच में बदल गया। रज्जो के कुछ एक शब्दों ने उस पर भारी छाप छोड़ी और उन दोनों की ज़िंदगी के मायने ही बदल गए। अब चंपकलाल समय रहते घर आ जाता, रज्जो का हर तरह से ध्यान रखता। उसे किसी चीज़ की कमी ना हो, किसी बात का उसे बुरा ना लगे, इन छोटी छोटी चीज़ों का पूरी तरह ख्याल रखता। समय बीतता चला गया। फिर करवा का व्रत आने वाला था। इतिहास जैसे फिर उन सारी चीज़ों को दोहरा रहा था। सुनो जी, पीहर से चिट्ठी लिखकर सरघी के लिए रुपए मंगवा लेना। रज्जो थोड़ी चुप्पी के साथ बोली। हाँ, मैंने पिछले सप्ताह ही चिट्ठी डाल दी थी और तुम्हारे भाई ने पैसे भेज भी दिए हैं। जब व्रत होगा मुझे बता देना, मैं सारा सामान लेता आऊँगा। शाम को जब चंपकलाल दफ्तर से आया तो देखा कि रज्जो पलंग पर पड़ी कराह रही थी। यह देखकर वह परेशान सा हो गया। क्या बात हो गई? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी। चंपकलाल ने जैसे ही रज्जो के माथे पर हाथ रखा तो वो गर्म तवे की तरह तप रही थी। अरे यह क्या, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुला लाता हूँ। अभी रज्जो कुछ बोलती, चंपकलाल उल्टे पाँव वैसे ही वापस हो गया। डॉक्टर साहब कुछ दवाइयाँ और हिदायतें देकर चले गए। आज से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी, समझी ना? चंपकलाल की रज्जो के लिए परेशानी साफ झलक रही थी। रज्जो के लाख मना करने पर भी शाम का खाना चंपकलाल ने बनाया और अपने हाथों से ही रज्जो को खिलाया। इतना ज़्यादा प्यार देखकर रज्जो की आंखें भर आई। सुबह सवेरे तड़के उठकर चंपकलाल खाना बना के जाता, आकर कपड़े भी धोता। यह सब देख रज्जो को चंपकलाल पर तरस भी आता और प्यार भी। 2 दिन बाद करवा का व्रत था। रज्जो ने व्रत के सामान की सूची चंपकलाल को दे दी। रज्जो, यह सब क्या है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं इसलिए तुम कोई व्रत नहीं करोगी, समझी? अजी ऐसे थोड़े होता है, ये व्रत तो मुझे करना ही है। बस आप ये सामान ले आओ। चंपकलाल के बहुत समझाने पर भी रज्जो नहीं मानी। वो जैसे जिद पर अड़ी हुई थी। चलो ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, चंपकलाल बोला। कौन सी शर्त? रज्जो बड़ी मासूमियत से बोली। तुम्हारे साथ मैं भी करवा का व्रत करूँगा। चंपकलाल ने अपनी शर्त रखी। रज्जो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे मर्द भी कभी कोई करवा का व्रत करते हैं? यह नहीं हो सकता। फिर आप दफ्तर भी तो जाओगे। कोई बात नहीं, जब तुम मेरे लिए मुझे अगले जन्म भी मुझे पाने के लिए व्रत करना चाहती हो तो मैं भी तो अगले जन्म में तुम्हें ही पाना चाहता हूँ, तो मैं भी यह करवा का व्रत क्यों नहीं कर सकता? चंपकलाल ने अपना पक्ष रखा। रज्जो लज्जा से लाल हो गई और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है जिसमें हुकूमत केवल पुरुषों की ही चलती है। चाहे हम जितना मर्जी यह नारा लगा लें कि स्त्री पुरुष समान है, लेकिन फिर भी यह समाज की मनोस्थिति की कसौटी